हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बस इतना ही बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लीजिएगा। आप लोग इतने ही बहुविकल्पीय प्रश्न से 20 में से 20 मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। इसने पूछा है कि कोई लेंस है, उसकी क्षमता कितनी होती है, अर्थात किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, अर्थात उसकी इकाई पूछा है किसी लेंस की। तो किसी लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है वो ऑप्शन ए मीटर, या ऑप्शन बी मीटर गुणे सेकेंड, या ऑप्शन सी प्रति मीटर, या मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रति मीटर, अर्थात जो किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है वो प्रति मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो वह कौन सा दर्पण होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन समझ में आने लगता है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा करिए। इसमें पूछा क्या है कि एक मान लीजिए दर्पण है और उस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है और सीधा, और जो वस्तु उसके सामने रखा हुआ है उस वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। फर्स्ट ऑप्शन अवतल दर्पण, सेकंड उत्तल दर्पण, थर्ड समतल दर्पण, या उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अवतल दर्पण होगा। अगर हम अवतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब बनाएं तो वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है और वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अर्थात इसमें कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अर्थात कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण। अर्थात इसमें आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण पूछा है। प्रकाश का परावर्तन के कारण, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, या प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो जो प्रकाश का रंग नीला होता है, सॉरी दोस्तों, आकाश का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, हमारा जो 5th क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए और उसका आंसर निकाला करिए। ठीक है, पुनः क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा बढ़ जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी निश्चित प्रतिरोध हो और उस निश्चित प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है
धारा को अगर आधी कर दी जाए तो उसमें ऊष्मा कितनी बढ़ जाएगी, अर्थात धारा में ऊष्मा कितनी बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी या एक चौथाई हो जाएगी या चार गुनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक चौथाई होगा। धारा में एक चौथाई ऊष्मा जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता है। पहला ऑप्शन ए 1, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन 4 या चौथा 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु संयोजकता होती है वो 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबल बेस है। प्रबल यानी मजबूत, मजबूत बेस बोले तो क्षार, अर्थात मजबूत क्षार है या प्रबल बेस है। NaOH या NH4OH या CuOH का होल ट्वाइस या AlOH का होल थ्राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो NaOH होगा। ये एक प्रबल बेस है, अर्थात एक मजबूत क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अर्थात कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो अम्ल होगा। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस अर्थात जो जो अर्थात बायो मतलब गोबर गैस, अर्थात बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य जो घटक होता है अर्थात वो किससे बनता है, जो कि मीथेन गैस या एथेन गैस या ब्यूटेन गैस या हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन गैस होता है, अर्थात इसका जो गोबर गैस का अर्थात बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है। रच्छी कोशिका, ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रच्छी कोशिका कहाँ पाई जाती है, जड़ में, पत्तियों में या फूलों में या फलों में। तो जो रच्छी कोशिका पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार अर्थात जो मुंह में लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन या ऑप्शन डी पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टाइलिन होगा, क्योंकि टाइलिन ही है, टाइलिन ही एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे लार में पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं अर्थात गमन करती है मतलब किस तरह गमन करती हैं, ये पूछने का कारण इसका है। ठीक है, सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में या किसी भी दिशा में। जल्दी
जल्दी बताइए कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में या तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में या कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं वो हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। ये पूछा है कि जो आपतन कोण होता है अर्थात परावर्तन कोण होता है, जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, उस चैप्टर में जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस नियम में जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, ये पूछा है। ठीक है, परावर्तन कोण के या फोकस के या क्रांति कोण के या अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो परावर्तन कोण होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अर्थात अभिसारी लेंस है उसको किस और नाम से जाना जाता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को या बाईफोकल को या ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। या उत्तल लेंस कहिए या अभिसारी लेंस कहिए, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हीरा का अपवर्तनांक होता है 1.5 या 1.2 या 1.33 या 2.42। हीरा का अपवर्तनांक पूछा है इसमें, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। इसका राइट आंसर 2.42 होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।